खबर उस तालिबान अफगानिस्तान को लेकर जो पहले से ही पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति में बना हुआ है। अब कहा जा रहा है कि उसी तालिबान में डर का माहौल है और ये डर के पीछे की वजह है कि क्या तालिबान में तख्ता पलट होने वाला है। लेकिन कुछ इस किस्म की बातें हो गई हैं जहां पर कहा जाए कि पूरा का पूरा जो तालिबान जो है दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा वो है जो अखुंज़ादा हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर हैं उनके अंडर में, तो मोहम्मद हसन अखुंद जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब्दुल हकीम हक्कानी चीफ जस्टिस और निदा मोहम्मद नदीम जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये एक साइड में है। दूसरी साइड में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल गनी बिरादर हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी जो होम मिनिस्टर हैं और मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, उसकी रिपोर्ट है, उसने वहां पर एक ऑडियो क्लिप जो कि पिछले एक साल से वायरल है, उसका सत्यापन गुपचुप तरीके से 100 तालिबानी लीडर्स से बिना पहचान बताए एक दूसरे की उसे रिपोर्ट किया है। और उस रिपोर्ट में यह जानकारी बाहर निकल कर आई है कि तालिबान के अंदर अब 2 खेमे बन चुके हैं, एक काबुल खेमा, एक कंधार खेमा। कौन सा खेमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे और कौन सा खेमा अभी लीड पर चल रहा है, सुनिए। खबर उस तालिबान अफगानिस्तान को लेकर जो पहले से ही पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति में बना हुआ है। अब कहा जा रहा है कि उसी तालिबान में डर का माहौल है और ये डर के पीछे की वजह है कि क्या तालिबान में तख्ता पलट होने वाला है, क्या अफगानिस्तान सरकार गिरने वाली है और क्या तालिबान के नेतृत्व में दरार पड़ गई है। आपको बता दें, अफगानिस्तान जिस पर तालिबान ने 2021 में तब कब्जा किया था जब वहाँ सरकार गिर गई थी और अमेरिका यहाँ से चला गया था। वहीं अब खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को डर सता रहा है। दरअसल सरकार में अब एक बहस छिड़ गई है और इस बहस के बीच चर्चा में है 2 गुट। इस बढ़ती दरार के बीच तालिबानी शासन को अब गिरने का खौफ सताने लगा है और इन्हीं अंदरूनी मतभेदों को लेकर अब तालिबान प्रमुख हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा का एक ऑडियो लीक हुआ है, जिसके बाद हलचल और तेज हो गई है। अब सवाल है कि आखिर इस लीक ऑडियो में है क्या। तो इसमें अखुंज़ादा ने एक चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार के अंदर ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगर ये टकराव नहीं रुका तो इसका नतीजा पूरी तालिबानी शासन के लिए विनाशकारी हो सकता है। अखुंज़ादा के मुताबिक आपसी मतभेद अंततः सभी को डुबो देगा और अमीरात ढह जाएगा और इसका अंत हो जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे आज तालिबान के अंदर पैदा हुई रिफ्ट की, यानी कि कंधार ग्रुप और काबुल ग्रुप, और काफी बड़ी फाइट हो गई है। ये ऑलमोस्ट आधा बंटवारा हो गया अफगानिस्तान का। तालिबान में 2 सेंटर हैं, ये तो बात सही था, एक काबुल का सेंटर, एक कंधार का सेंटर है। मैंने शायद आपको 1-2 एपिसोड में पहले कभी ये बताया था, कुछ हफ्ते पहले, कि जो उनके रिलीजियस गुरु है अखुंज़ादा, वो काबुल में नहीं रहते हैं और वो रहते हैं क्या कहते हैं कंधार में, और वहीं से वो सुप्रीम लीडर होने के नाते सारा का सारा अपना शासन चलाते हैं। लेकिन कुछ इस किस्म की बातें हो गई हैं जहां पर कहा जाए कि पूरा का पूरा जो तालिबान जो है 2 हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा वो है जो अखुंज़ादा हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर हैं उनके अंडर में, तो मोहम्मद हसन अखुंद जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब्दुल हकीम हक्कानी चीफ जस्टिस और निदा मोहम्मद नदीम जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये एक साइड में है। दूसरी साइड में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल गनी बिरादर हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी होम मिनिस्टर हैं और मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। लीडरों के झगड़ने की जो ये चर्चा है ना, ये आज हम आपके साथ चर्चा में लिए चल रहे हैं कि क्या अल्टीमेटली तालिबानी शासन संकट में है, तालिबान सर्वाइव करेगा या बिखर जाएगा, क्या अफगानिस्तान की जनता भी तालिबान के खिलाफ झंडे उठा लेगी, क्योंकि अफगानिस्तान भी तो अल्टीमेटली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है। क्या कट्टरपंथ के खिलाफ जो आज ईरान में हो रहा है, अयातुल्लाह खमनेई के खिलाफ जो कि ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथ को पनपा रहे हैं, वैसे ही तालिबान ने जो अखुंज़ादा के नेतृत्व में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म अपनाया, क्या उसके खिलाफ जनता उतरने वाली है या फिर तालिबान के ही 2 धड़े होने वाले हैं, इसकी जिक्र आज हम आपके साथ सेशन में किए चल रहे हैं। तो क्या इसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है क्योंकि पाकिस्तान की तालिबान से इन दिनों बन नहीं रही, या इसका अमेरिकी कनेक्शन है क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस चाहिए, या फिर तालिबानी आपस में झगड़ रहे हैं। सारी चर्चाएं आज के सेशन में सिलसिलेवार तरीके से करते चलते हैं, क्योंकि चर्चा फिलहाल इस तरह से है कि तालिबान में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। तो अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर के हालात ठीक नहीं है, कह रहे हैं कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ढहने का खतरा मंडराने लगा है, और तो और जो खींचतान है सत्ता के अंदर की वो सामने आने लगी है। ये तीनों जो लास्ट में मैंने बताया, ये काबुल ग्रुप है और अखुंज़ादा का जो है बेसिकली कंधार ग्रुप है। ये अब यहाँ पर खास तौर से बहुत सारे इशू हैं जिसको लेके आपस में इनकी जंग चल रही है। एक जंग तो ये कि दुनिया का बहुत बड़ा प्रेशर है और काबुल को लगता है कि मुझे जो दुनिया है उसके साथ चलना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत जिसे क्या कहते हैं कि महिलाओं की और बच्चियों के प्रति जो बहुत सख्त रवैया है, काबुल का तालिबान चाहता है कि उसको थोड़ा लिबरल कर दिया जाए। उनके कई नेता भारत भी आके गए, ये आप जानते हैं। उसके बाद जो आपका कंधार का ग्रुप है अखुंज़ादा का,
इन्होंने तो पहले 3 दिन आपको याद होगा इंटरनेट बंद करने का भी आदेश दे दिया था। ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है और एक किस्म से कहा जाए कि जैसे इंटरनेट बंद हुआ था तो पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान कोलैप्स हो गया था। अब जो लड़कियों के ऊपर जो एजुकेशन पे जो प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्शंस है, वो अखुंज़ादा के आदेश पर है, जो अपने आप को रिलीजियस गुरु मानते हैं। वहां पर सवाल ही पैदा होता है कि तालिबान के अंदर जो अलग अलग सोच है, हालांकि इसको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक फैमिली है तो फैमिली में तो थोड़े डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन इस बात की गवाही अखुंज़ादा ने एक मदरसे में गए थे, वहां पे उनका एक स्पीच थी। उस स्पीच के अंदर उन्होंने कहा था कि हाँ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आखिर कंधार बनाम काबुल की लड़ाई जो ये देखने को मिल रही है, पूरा मामला क्या है? दरअसल कंधार गुट, जिसकी कमान खुद अखुंज़ादा के हाथ में है, वो कट्टर इस्लामी शासन के पक्ष में है। ये गुट महिलाओं की पढ़ाई, उनका रोजगार का खुला विरोध करता है और इंटरनेट जैसी जो सुविधाएं हैं उस पर सख्त पाबंदियां लगाना चाहता है। वहीं सुरक्षा बलों और जो हथियारों की कमान है वो भी इसी गुट के पास है, जिससे जो सत्ता का केंद्र धीरे धीरे अब कहा जा रहा है काबुल से हटकर कंधार की ओर खिसकता जा रहा है। वहीं काबुल गुट की बात करें, जिसमें गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर शामिल हैं। और ये गुट मानता है कि देश को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग, व्यापार और जो सीमित आधुनिकीकरण है वो जरूरी है। ये नेता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और साथ ही महिलाओं को सीमित स्तर पर एजुकेशन देने के पक्ष में है। इस गुट का मानना है कि शासन और कारोबार दोनों के लिए इंटरनेट जरूरी है। तो अब यहाँ पर कंधार बनाम काबुल की जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है और बीबीसी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस ऑडियो क्लिप से पता चलता है कि तालिबान के नेता अब किस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हैं। वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो तनाव है वो सितंबर 2025 में तब ज्यादा बढ़ गया था जब अखुंज़ादा ने पूरे देश में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया था। बीबीसी ने हाल ही में एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें एक वायरल ऑडियो क्लिप का उन्होंने 100 लोगों से इंटरव्यू लेकर सत्यापन किया। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, उसकी रिपोर्ट है। उसने वहां पर एक ऑडियो क्लिप जो कि पिछले 1 साल से वायरल है, उसका सत्यापन गुपचुप तरीके से 100 तालिबानी लीडर्स से बिना पहचान बताए एक दूसरे की उसे रिपोर्ट किया है। और उस रिपोर्ट में यह जानकारी बाहर निकल कर आई है कि तालिबान के अंदर अब 2 खेमे बन चुके हैं, एक काबुल खेमा, एक कंधार खेमा। कौन सा खेमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे और कौन सा खेमा अभी लीड पर चल रहा है सुनिए। कलेश कहां आ रहा है? कलेश है काबुल वर्सेस कंधार में। एक वो लोग हैं जो एग्जीक्यूशन करते हैं और एक वो लोग हैं जो आदेश बनाते हैं। आदेश बनाने वाले लोगों में है अखुंज़ादा सुप्रीम लीडर जस्ट लाइक खमनेई, और दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए सिराजुद्दीन हक्कानी। जनता ने किसी को नहीं चुना, लेकिन हक्कानी जो है ना वो इस समय अफगानिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं। और ये जो लोकप्रिय नेता है, इनकी लोकप्रियता का कारण इंटरनेट है। आजकल ये 2021 के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हुए, इनके इंटरव्यूज वैश्विक मीडिया में छपने लगे। काबुल के अंदर लोग इन्हें देखना शुरू किए। धीरे धीरे अफगानिस्तान में इनका चेहरा, इनका बोलने का अंदाज जब पसंद आने लगा तो बहुत सारा यूथ इनसे कनेक्ट करने लगा। यानी कि काबुल मतलब अफगानिस्तान के अंदर हक्कानी जो है ये लोकप्रिय होने लगे। और जो दिखते नहीं थे, अच्छा ऐसे ही नहीं के साथ दिखते तो बहुत सारे मुत्तकी भी दिखता है, फिर हक्कानी क्यों हिट हुआ, इसके पीछे की कहानी सुनो। हक्कानी ने पहले अमेरिका के समय पर, जब अमेरिका था तो कई बम फोड़े थे, मतलब इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, आप सोच सकते हैं। तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने अमेरिका के खिलाफ इतना माहौल बना के रखा हो, एक बार दूतावास के सामने गोला फोड़ दिया, 90 लोगों की जान चली गई, तो इसको ऐसे लीडर माना जाता है कि डरा नहीं, इसने ये कर दिया और वो कर दिया टाइप से, वैसा ही तो आदमी है। तो अब क्या है, तो अब आप समझिए कि जो अखुंज़ादा हैं उनके साथ में 3 लोग, मतलब उनके अब्दुल हकीम हक्कानी चीफ जस्टिस, मोहम्मद हसन अखुंद और दूसरा शिक्षा मंत्री, ये तो 3 रहते हैं उनके पक्ष में कंधार गुट में। और उनके अपोजिशन में अब्दुल गनी बरादर, मोहम्मद याकूब मुजाहिद और सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी एक तरह से गृह मंत्री हैं। ये जो लोग हैं ना, ये काबुल गुट के अंदर अब अपने आप को सेटल कर चुके हैं। और उनका ये भी कहना था कि अगर हमने इन डिफरेंसेस को सॉल्व नहीं किया तो ये जो हमारे डिफरेंसेस हम सबको ले डूबेंगे और ये एमिरेट्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पर फिर एक नया